हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन के बारे में दे रखा है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या बैठा एंड प्लांट किंगडम में हमें किसे इंक्लूड करना है और किसे नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में ये देख रखा है कि आर.एच. विटेकर का 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था। आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तो उन्होंने कब दिया था ये चीज़? 1969 में दिया था। उसमें कौन कौन इंक्लूडेड था? किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। तो इस चैप्टर में हम किंगडम प्लांटी के बारे में बात करने वाले, प्लांट किंगडम के नाम से जो पॉपुलरली जाना जाता है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड हियर दैट प्लांट किंगडम हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम। प्लांट किंगडम जो है टाइम टू टाइम क्या हो गया? चेंज होता गया। प्लांट किंगडम पहले क्या क्या इंक्लूड करता था जो अब इंक्लूड नहीं करता, यही आपके इंट्रोडक्शन में बताया गया है। तो लेट्स सी क्या क्या चीज़ें वो पहले इंक्लूड करता था और अब नहीं करता मॉडर्न क्लासिफिकेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्या लिखा है? वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम। ओवर टाइम चेंज हुआ है। ओके, देखो पहले क्या होता था, फंजाई के पास सेल वॉल है, इस वजह से इसको प्लांट किंगडम में रख दिया जाता था। और मोनरा को, कुछ मेंबर्स ऑफ मोनरा या फिर प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स को सेल वॉल होने की वजह से किस में रख दिया जाता था? प्लांट किंगडम में लाके रख देते थे। लेकिन अब एज द स्टडी करी गई, क्लासिफिकेशंस देखे गए, अब उन लोगों को नहीं रखा जाता क्योंकि फंजाई की सेल वॉल अलग होती है। फंजाई की सेल वॉल में क्या होता है? काइटिन होता है। और प्लांट की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज ऑब्वियसली। तो उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, पहले साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप लोग किसके नेम से जानते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के नेम से जानते हैं ना, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी के नेम से। इसको भी किस में रख दिया जाता था? प्लांट किंगडम में, वो भी एल्गी में। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। इन एल्गी ब्रायोफाइट्स, प्लांट अंडर एल्गी। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या है क्लासिफिकेशन सिस्टम? बेसिकली क्या है इसमें? यहाँ पे प्लांट किंगडम में हम किस किस क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं? सबसे पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो इन सब के बारे में अलग अलग पार्ट्स आएंगे। सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? क्लासिफिकेशन सिस्टम्स क्या क्या बैठे हम इजीली स्टडी करने के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। NCERT में जो जो लिखा हुआ है वो एज इट इज बोल रही हूँ मैं। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेसिकली था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो बस एक्सटर्नल स्टडी करके देखे जाए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखकर किए जाए, उनको ही तो हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। अब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे किस में देखा गया? एरिस्टोटले ने देखा वेजिटेटिव फॉर्म में। एरिस्टोटले का नाम तो सुना ही था, किसमें? प्लांट किंगडम, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब आर.एच. विटेकर ने दिया था उसके टाइम पे भी आपने एरिस्टोटले का नाम सुना हुआ है। एंड कार्लस लेनियस का नाम आपने लिविंग वर्ल्ड में सुना हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम निकाला। और किसके ऊपर था ये बेस्ड? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन विच कैरेक्टर? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उसमें भी एरिस्टोटले ने स्टडी करी थी वेजिटेटिव में। सेम NCERT में वर्ड लिखा है वेजिटेटिव। ठीक है, किस उस पे बेस्ड थी वो स्टडी? कहाँ लिखा है? ये रहा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे था। और किस में डिवाइड किया? हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, इन 3 में डिवाइड कर दिया। और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे किस में लीनियस ने डिवाइड करा? 2 में। वो 2 में नहीं, इन्होंने बताया था
कि हम एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देख के बताएंगे। यहाँ लिखा है द earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves. ये सब क्या है? morphological characters है. They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure system given by Linnaeus. Such systems were artificial. They were separated. अब इसका ड्रॉबैक क्या रहा? यहाँ पे लिखा हुआ है. इनका ड्रॉबैक ये रहा कि इन्होंने वेजिटेटिव प्लस रिप्रोडक्टिव इन दोनों को लाके एक ही कैटेगरी में रख दिया. अब हो सकता है हमने कुछ क्लोजली रिलेटेड चीज़ों को, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को हमने बहुत दूर दूर रख दिया हो, जबकि वो रहते रहते एक ही कैटेगरी के हों, सेम कैटेगरी के हों, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ उसके बाहरी चीज़ों को देख करके, क्या अडेप्टेशन है उसकी, क्या हैबिटाट है, वो सारी चीज़ें देख करके हमने उसको अलग कर दिया. बहुत यही ड्रॉबैक रहा इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का. दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन few कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज, दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया, किसको? वेजिटेटिव को भी और रिप्रोडक्टिव को भी. Vegetative and sexual characteristics, this is not acceptable since we know that often कि vegetative characters जो है more easily affect हो जाते हैं environment के ज़रिए. एक टाइम पे कुछ वेदर है तो उस पे पर्टिकुलर स्पीशीज़ पे भी तो उस वेजिटेटिव इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ेगा, तो वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स से कैसे डिस्टिंग्विश करें, है ना. तो ये क्या रहा? फेल हो गया. एज किसी चीज़ का ड्रॉबैक आया तो उसके नेक्स्ट स्टेप पे हमें जाना पड़ेगा, मतलब नई क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें बनानी पड़ेगी. तो नई क्लासिफिकेशन सिस्टम आई नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डेल्टन हुकर ने. इन दोनों ने मिलकर दिया. जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर. ठीक है, इन दोनों का नेम आपके एनसीईआरटी में गिवन है. ठीक है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज, जो कि किस पे बेस्ड था? ऑब्वियसली नेचुरल नाम है तो नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड था अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट इंटरनल फीचर्स भी लिए गए, यानी कि एनाटॉमिकल फीचर्स भी लिए गए प्लस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी लिए गए. इसमें जैसे कि क्या क्या लिया गया? इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री. सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर. ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया. इसका ड्रॉबैक बस इतना रहा कि इसने फाइलोजेनेटिक के अकॉर्डिंग प्लांट्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया. मतलब प्लांट की फाइलोजेने को इन्होंने कंसिडर नहीं किया. इसका मतलब क्या हो गया? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लासिफिकेशन सिस्टम का, उसको इन्होंने कंसिडर नहीं किया. तो इन्होंने कंसिडर किसको किया? सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी और एक्सटर्नल फीचर्स को. तो ये इसका ड्रॉबैक आ गया, ये भी काम नहीं करा. उसके बाद कौन आया? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो अब प्रेजेंट में चल रहा है. बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल. दिस अज्यूम्स, इसका मतलब क्या था? ये अज्यूम करता है, ये इंक्लूड करता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो सेम टेक्सा के हों, जिनके कॉमन एंसेस्टर हो. हम ऐसा कह सकते हो ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन कैरेक्टर. वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. अगर फॉसिल एविडेंस नहीं है तो ये थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग हमें फीका पड़ जाएगा. मतलब हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर हमें फॉसिल एविडेंस नहीं मिला. तो ऐसा नहीं है कि इसका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, इसलिए कि
कि फाइलोजेनी हमें नहीं मिला, बट हम इसको प्रेजेंट उसमें यूज़ करते हैं। तो अब आएंगी टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी, सबसे पहली टेक्सोनॉमी जो हम देखेंगे वो है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। क्या है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी? लेट्स सी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजीली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का यूज करके जो टेक्सोनॉमी की जाए उसी को हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कह रहे हैं। इज बेस्ड ऑन ऑल, याद रहे ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सारे ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। नंबर्स, अब इसका प्रोसेस बता रहा है कि नंबर्स और कोड्स जो हैं असाइन कर दिए जाते हैं टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा देन प्रोसेस्ड, और उस डेटा को बाद में हम क्या कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। हर एक कैरेक्टर को हमने इक्वल इम्पोर्टेंस दी, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करी। एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड, मतलब हमारे लेबर को भी कम करता है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स बाय यूजिंग कंप्यूटर्स हम करते हैं। इनको हम कोड्स एंड नंबर्स हर एक ईच कैरेक्टर को दे देते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस दे देते हैं, और हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एट अ टाइम हम इससे इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, और हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर किया जा सकता है। फिर हमारी नेक्स्ट टेक्सोनॉमी आती है साइटो टेक्सोनॉमी। लेट्स सी साइटोटेक्सोनॉमी होता क्या है। इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन हो गई, जो कि बेस्ड हो किसके बिहेवियर पे, क्रोमोसोम नंबर पे। इट इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, 2 क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर और बिहेवियर पर। सीधा सीधा यही बात लिखी हुई है, बेस्ड ऑन साइटोटेक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। एंड कीमोटेक्सोनॉमी वो है जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज करेगी ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स एंड आर। तो हमने प्लांट chemotaxonomy that uses the chemical constituents of the plant to resolve confusions are also used by the taxonomist these days। हम chemotaxonomy का भी यूज कर सकते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जरिए प्लांट को स्टडी करा जाए और कन्फ्यूजन्स को दूर करा जाए। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा, किसको हमें प्लांट किंगडम में कंसिडर करना है क्या नहीं करना है, और टेक्सोनॉमी देख ली। अब हम एल्गी को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।